हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। तो कैसी रही आप लोगों की जन्माष्टमी, मुझे बताना। और ये शाम का टाइम है, 5 तारीख का। वो जिस दिन टीचर डे था उससे पहले व्लॉग देखा होगा ना आपने, उसी दिन का ही है। शाम को मैं जा रही हूँ और आप मेरे चेहरे में देख रहे होंगे, मतलब खुशी तो मुझे बहुत सारी है, लेकिन चेहरे पे आप देख रहे होंगे कि मतलब टेंशन है। टेंशन इसलिए है क्योंकि मैं जा रही हूँ लड्डू गोपाल जी को लेने। और मुझे ना डर भी लग रहा है कि मैं ला तो रही हूँ, लेकिन मैं पता नहीं कैसे करूँगी। मैं सिर्फ भगवान के तौर पे ला रही हूँ, कोई मैं ऐसे नहीं ला रही हूँ जैसे और लोग लाते हैं। मैं सिर्फ भगवान के तौर पे ला रही हूँ, बट फिर भी ना डर लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों डर लग रहा है। और मैं बहुत पहले से लाना चाहती थी, शादी से पहले से ही मैं सोचती थी, बट कभी ये मौका नहीं मिला। शायद भगवान मेरे घर आना नहीं चाहते थे, लेकिन आज आना चाह रहे हैं, तो रास्ता उन्होंने दिखा दिया है। तो मैं ले आई हूँ और आ गई हूँ दुकान में। तो लड्डू गोपाल जी लिए, मेरे को जो जो पता था सामान ना वो मैंने ले लिया। अभी मुझे कुछ इतना डिटेल में पता भी नहीं है, जो जो मुझे पता था वो ले लिया। भगवान सब माफ़ करते हैं ना, सच्चा दिल होना चाहिए। और जो भी लेना चाहो तो अंदर शॉप में थी, पहले मैं लड्डू गोपाल जी देख रही थी, वो अंदर थे ना, और सामान बाहर था। तो मैं देख रही थी कौन सा, क्योंकि साइज़ भी ऐसा देखना है कि मंदिर में भी आ जाए, और वही है ना, क्योंकि साइज का भी होता है इसमें, तो मुझे तो पता भी नहीं था। तो बस यहाँ पे ये भाभी ने बहुत हेल्प करी मेरी। मैंने इनसे कहा मैं पहली बार ले जा रही हूँ, तो इन्होंने मुझे बताया। तो आ गई हूँ मैं, क्योंकि मुझे करनी है इनकी प्राण प्रतिष्ठा। तो मैंने यूट्यूब में ही देखा था कि 5 दिन में, वैसे तो 5 दिन में होती है, लेकिन हम एक जन्माष्टमी के दिन 1 दिन में भी कर सकते हैं। तो फिर मैंने वैसे ही नियम बनाया कि मैं करूँगी, और भगवान को साक्षी मान के, जो भगवान को मतलब पसंद होगा मैं कर लूँगी। भगवान देखते हैं कैसा साथ देते हैं मेरा, कैसा नहीं देते हैं। तो यहाँ पे अभी देख रहे होंगे, सुबह से ही मैंने आज अपनी पूजा स्टार्ट कर दी थी। सुबह उठ के ही मैं झाड़ू पोछा मेरा हो गया था, नाश्ता बन गया था, फिर मतलब ये था। फिर मैंने इनका बच्चों को अब आप तैयार करना, और मैंने कर दिया है। तो झाड़ू पोछा सब, बच्चों को भी जल्दी बच्चे भी जल्दी उठ गए थे, क्योंकि वही है, हम गद्दे बिछाते हैं नीचे, तो फिर गद्दे वगैरह उठाए तो बच्चों को उठना पड़ा। और ये मैंने झूला लाया है भगवान जी के लिए। तो लड्डू गोपाल जैसे लाए ना मैं, तो मैंने ना वो झूले में, मतलब इस कपड़े में ऐसे रख दिए थे। तो यहाँ पे पहले यही बर्तन ले लिया है, और मैंने विधि शेयर, मतलब जो जो मैंने किया है मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि मुझे भी और किसी और को भी थोड़ा मतलब वो हो जाए, फ़ायदा मिल जाए ना। तो मेरे लिए भी यादगार रहे कि मैंने क्या क्या किया था। तो कलावा बांध दिया है बर्तन में, बिल्कुल साफ़ है। इसमें स्वास्तिक भी बना लेंगे। और आपको उल्टा लग रहा होगा, लेकिन ये फ्रंट कैमरे से वीडियो बन रहा है इसलिए उल्टा है, लेकिन मैं उल्टे हाथ से कर रही हूँ। तो स्वास्तिक बना लेंगे, और इसमें 5 बार ना हमें, तो भगवान जी की आँखों में ना पहले पट्टी बांध देंगे, और फिर हम ना इसमें डालेंगे चावल। पहले थोड़ा सा नीचे चावल डालेंगे, और फिर लड्डू गोपाल जी को रखेंगे, और फिर पूरा बर्तन हम ढक देंगे, मतलब जितना हो सके, जिससे लड्डू गोपाल जी पूरे ढक जाएं। तो ये सारा बर्तन हमने ढक दिया है, मतलब वही रख दिया है। तो अब हम इसमें चुन्नी और कपड़ा, मतलब मैंने चुन्नी निकाली थी, चुन्नी निकाली और फिर वो कपड़ा रख दिया, उससे मैंने ढक दिया था। और इसके बाद मैंने कहा चलो मैं अपने, मतलब सफाई वगैरह सब हो गई है, वो हो गया, तो मैं अपने मतलब डेली की जो रूटीन की पूजा होती है वो भी कर लेती हूँ, क्योंकि वो भी तो करनी ज़रूरी है। लड्डू गोपाल की पूजा तो हम कर ही रहे हैं, और लड्डू गोपाल की पूजा तो तभी होगी ना जब उन पर प्राण प्रतिष्ठा पड़ेगी। तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं अपने मंदिर की वही सब, कल जो आसन बिछाए थे ना वो मैंने रात को धुल दिए थे, तो मैंने कहा चलो आसन वगैरह बिछा के साफ़ सफाई करके अपने मंदिर को भी हम वो मतलब पूजा कर लेते हैं। सो फ्रेंड, हैप्पी जन्माष्टमी आप सबको। और जैसा आप देख ही रहे होंगे कि मैं लड्डू गोपाल जी को घर लाई हूँ, तो देखती हूँ पता नहीं कैसे कर पाती हूँ उनकी, क्या नहीं कर पाती। सेवा के उससे भाव से नहीं लाई हूँ मैं, मतलब नॉर्मल भगवान जी की तरह लाई हूँ, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा देनी है। तो मैं दिखा रही थी कि मैं आपको ना ये 2 ड्रेस लाई हूँ उनके लिए। और क्योंकि सेवा तो हम भगवान की कर ही नहीं सकते हैं, मेरा मानना ये है कि उनकी सेवा के लिए तो पता नहीं क्या करना पड़ेगा, बट ये है कि थोड़ा बहुत पूजा। और ये इनके ये है, अभी मुझे जैसे जैसा पता है मैं वैसे वैसे कर रही हूँ, और देखती हूँ आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। और ये उनके बाल हैं, तो ये सब लाई हूँ। मैंने कहा चलो थोड़ा दिखाती हूँ आपको कि मैं क्या क्या लाई हूँ। और बस भगवान से ये कामना करूँगी कि थोड़ा बहुत कर पाए। मैंने अब यूट्यूब में देख के ही जो कर रही हूँ वो कर रही हूँ, तो ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, क्योंकि वीडियो में
चाहती हूँ कि सब चीज़ शेयर करूँ आप लोगों के साथ, ताकि मतलब मुझे भी ये यादगार रहे, इसलिए। तो चलो बाद में, अभी बड़ा वाला तो चले गया, छोटा वाला नहीं गया, उसके पापा नहीं गए हैं। अब तो छोटा वाला नाश्ता कर दिया, बस उसको तैयार करना है। और झाड़ू पोछा मेरा बाहर का अंदर का सब हो रखा है, सिर्फ किचन की क्लीनिंग करनी, क्योंकि वो आपको पता ही है तभी होगी जब सब जाएंगे नाश्ता वगैरह, क्योंकि अभी इनके लिए रोटी बनाई। तो चलो बाद में मिलूँगी आप। तो 1 घंटे बाद हमें खोलना था, और इसमें मतलब 1-1 घंटे का गैप करके होगा, तो 5 घंटे तक ये पूजा चलेगी। तो अब ये मैं निकाल लूँगी इससे, मतलब लड्डू गोपाल जी मैं इससे निकाल लूँगी। और फिर इसके बाद हमें चावल के बाद हमें, अभी मैं मुझे ना याद भी नहीं जो रखा है मैंने। हाँ, चीनी रखनी है। चावल के बाद हम चीनी से, शक्कर से या चीनी जो भी आप लोग रखना चाहें उससे हम भगवान को ढक लेंगे। वही प्रोसीजर होगा कि मतलब भगवान जी ना पूरे ढक देने चाहिए। और भगवान जी से मैंने क्षमा याचना भी कर ली थी कि भगवान जो कष्ट हो रहा है आपको, जैसे मैं आपको ढक रही हूँ या किसी चीज़ से, तो वो आप क्षमा करना और मेरी पूजा को स्वीकार करना। पता नहीं मैं कैसे कर रही हूँ, मुझे नहीं आता है कुछ भी, जो भी है अपने मन में या राधे राधे जपते रहो। तो ये सब मैंने ढक लिया है इनको भी। अब इससे भी मैं 1 घंटे बाद फिर से, मतलब ये ढक के 1 घंटे बाद फिर से मैंने खोल लिया है। और अब चीनी भी मैं निकाल लूँगी। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें फल नहीं डालते हैं। इसके बाद हम डालेंगे इसमें सब्जी, मतलब मैंने आलू और टमाटर रखे, कुछ भी सब्जी रख सकते हैं। तो मेरे पास आलू टमाटर थे, तो मैंने वही रख दी जो आपके घर में है ना। तो सब्जी से ढक देंगे, मतलब वैसे ही वो ये प्रोसेस है। बस ये है कि 1-1 घंटे की गैप में भगवान को रखना है, नहीं तो वैसे 4 दिन तक इनकी प्रक्रिया चलती है प्राण प्रतिष्ठा की। तो जन्माष्टमी के दिन ये कि 5 घंटे में हो जाता है। तो ये फिर 1 घंटा हो गया, फिर मैंने निकाल लिया है। और ये मैं निकालूंगी और इसके बाद हम ढकेंगे फल से, तो हो जाएगा। और वैसे देखने में कितना लग रहा है ना। वैसे तो नियम ये है कि मतलब भगवान का नाम जपते रहो आप और कुछ काम ना करो, लेकिन कहाँ होता है ना, गृहस्थ तो सभी का गृहस्थ जीवन होता है। लेकिन यार छोटे बच्चे हैं, प्लस अपना बच्चों का खाना भी बनाना है, टाइम से सब चीज़ करना है, तो काम तो सारा ही किया मैंने। बस उस लास्ट के 1 घंटे में तो मतलब ये कि भगवान का नाम जपती रही, तो बस यहाँ पे सारा हो गया है। और मतलब अब ये हो गया। अब हम इसे फूल निकाल के सब, अब हम फूल से ढकेंगे लास्ट। अब तो मैंने पहले 2-4 फूल ना तोड़ दिए थे ताकि नीचे आसन सा बन जाए, और उसके बाद मैंने फिर भगवान जी को ऊपर से ढक दिया था फूलों से। और ये इसके बाद मतलब मेरा ना खाना पीना अभी तक सारा काम मेरा टोटल हो गया था। कपड़े भी फैले थे, आपको पता ही है। तो जो मैंने मतलब सुखाने के लिए रखे थे, धुलने वाले कपड़े भी धुल गए थे। 10:30-11 बजे तक मेरा सारा 10 साढ़े 10 बजे तक मेरा पता है लंच भी बन गया था, क्योंकि सुबह ही उठ गए थे। तो आज भगवान के नाम पे सारा दिन था। और ये इसके बाद में जो मैंने पूजा करनी है, चरणामृत मतलब पंच वो होते हैं जो पंचामृत वो होता है, और ये उनकी ड्रेस है, ये सब है। अब भोग लगाऊंगी, तो बस यहाँ पे हो गया है। तो यहाँ पे मैं अभी इन्हें भोग लगाऊंगी। तो मंदिर ऊपर ही कर रही हूँ मैं, स्नान ऊपर ही करवा रही हूँ, क्योंकि ऊपर ही मैंने रखने हैं ना, मंदिर में ही रखने हैं। तो बस यहाँ पे शहद, चीनी, दूध, दही, घी सबसे ना शहद कर वो स्नान करा दूँगी। और डर भी लग रहा था, खुशी तो इतनी थी क्या बताऊँ, लेकिन डर ना साफ साफ मेरे चेहरे पे झलक रहा होगा, आप लोगों को दिख रहा होगा। और ये सूट ना मेरा नया सूट है, भैया ने दिया है मुझे रक्षाबंधन में। इतना प्यारा कलर है, लेकिन पता नहीं क्यों कैमरे में बिल्कुल बहुत डल आ रहा है, पता नहीं कैसा आ रहा। तो साफ मैंने आसन बिछा दिया है, अब स्नान मैंने करा दिया है। अब लड्डू गोपाल जी को ये जल कम पड़ गया था, तो जल ले रही हूँ मैं। तो उन्हें बस स्नान करा के अब मैं उनको ये पोंछ लूँगी, मतलब जो टावल वगैरह है उससे सारा। अभी भी इनकी आंखें खोलनी नहीं है, अभी पहले हम इन्हें वस्त्र पहनाएंगे। तो वस्त्र ना मुझे ना मतलब पहनाने ही नहीं आ रही, शायद क्या हो रहा है, वैसे लग रहे हैं ढीले ढीले से लग रहे हैं, या तो नंबर बड़ा आ गया। वैसे उन्होंने तो कहा, उन्होंने ही दिया था कि 3 नंबर लड्डू गोपाल जी की यही ड्रेस है। तो पता नहीं मुझे यहाँ पहनानी नहीं आ रही, क्या हो रहा है। चलो सीख जाऊँगी धीरे धीरे, अभी तो आज पहला ही दिन है ना। तो बस यहाँ पे मैंने उन्हें बाल भी लगा दिए हैं, मुकुट भी लगा दिया है। और अब पूरा मैंने उन्हें तैयार कर दिया, जो मैं लाई हूँ। अभी तो बहुत कुछ लाना है, जो भगवान जी मंगाएंगे मुझसे। तो अब हमें उन्हें दिखाना है शीशा, और तब हमें पट्टी खोलनी है, क्योंकि फिर जो ऊर्जा उन्हें मिली रहती है जिस भी अन्न से जो हमने दिखाया, वो ना वापस चली जाती है, इसलिए वो फिर उन्हीं की आंखों में चली जाती है। तो ये यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी अपने लड्डू गोपाल जी, कितने प्यारे लग रहे हैं ना। तो बस अब इन्हें यहाँ पे रख के, इनके स्थान पे रख के अब मैं कर लूँगी पूजा।
वो दिया वगैरह जला लूँगी। पूजा क्या होगी, दिया वगैरह जला लूँगी। पूजा मुझे कुछ भी नहीं आती है, बट वही है, चलो टीका वगैरह करके, चंदन वगैरह लगा के, प्रसाद वगैरह चढ़ के, दिया जला के, थोड़ा बहुत भजन, वो घंटी घंटी बजा के पूजा हो जाएगी। तो बस यहाँ पे पूजा हो गई है मेरी। और ये देखिए मेरे भगवान जी विराजमान हो गए, तो अच्छे लग रहे हैं ना, बहुत प्यारे लग रहे हैं। और तो बस यहाँ पे पूजा हो गई। और अब मैं आपको सीधे मिलूँगी रात को। तो बस रात को यहाँ पे 12 बजने ही वाले थे, और हस्बैंड देखो फ़ोन पे ऐसे ही फ़ोन पे ही रहते हैं भाई, क्या बोले। तो यहाँ पे मैं तैयारी करने लग गई थी, और मैंने कहा चलो सब साथ में ही करेंगे पूजा। हन्नू ने तो खाना खा लिया था, खाना तो मैंने बहुत जल्दी बन गया था मेरा। खीर बना दी थी, पूरियाँ तो मैंने 11 बजे बनाई, खैर झूठ क्यों बोलूँ, बट मैंने खीर बना दी थी। और वो बर्फ़ी बनाई थी, मावे की बर्फ़ी बनाई थी। और क्या बनाया था, हाँ छोले बनाए थे। तो ये सब बनाया था। तो हन्नू ने तो खा लिया था, बट आरब ने कहा मैं तभी खाऊंगी। तो यहाँ पे देखो वो मतलब हो गया 12 बज गए हैं, तो बोल रहे हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया। तो बच्चों को भी और था कि मम्मी मैं भी स्नान कराऊँ, मैं भी स्नान कराऊँ। मैंने कहा करा लो, क्योंकि रहता है ना, सबके ही मन में रहता है। तो बस यहाँ पे और चरणामृत वगैरह जैसे उससे जाते ना, तो थोड़ा चिपचिपे से हो जाते भगवान जी। तो आरब बोलता मम्मी हाथ किससे साफ़ करूँ, ये तो साफ़ ही नहीं। मैंने कहा कोई नहीं, आप जल डालो, जल से साफ़ हो जाएंगे। तो बस यहाँ पे साफ़ हो गया था, और अब ये टावल से साफ़ कर देंगे। तो बच्चों को ये था मैं कराऊँ, हन्नू बोला मम्मी मैं कराऊँ, शौक़ होता है ना। और पता है जब स्कूल से आया ना हन्नू सुबह, तो बोल रहा है कि मम्मी ये कहाँ गया। तो ये झूला भी रख दिया मैंने कि अरे अरे कृष्णा कहाँ गए, कृष्णा कहाँ गए, वो अंदर रख दिए थे ना मैंने। तो बोलता मम्मी कृष्णा कहाँ गए। तो बच्चों को भी ना लगाव हो ही गया है, मतलब घर में कोई भी वो आए तो ये तो भगवान है, कोई भी चीज़ आए उससे लगाव हो जाता है। तो ये तो साक्षात भगवान हमारे घर में आए हैं। तो बस यहाँ पे इन्हें ड्रेस बना दूँगी। और वही ना मुझे यही लग रहा था कि ढीली हो रही है, कल देखूँगी। अभी तो आज जल्दीबाजी थी, कल इनको तो माला लाई है मैंने इनके लिए, मुकुट लाया है, और ये मतलब वही चेंज कर दी है पूरी ड्रेस ना। तो यहाँ पे माला मुकुट वगैरह सब पहना दूँगी, चंदन वगैरह लगा के। और बच्चों भगवान जी को अच्छे से उनके झूले में बिठा दूँगी। और हन्नू तो लगा था कब मम्मी झूला कब झुलाएंगे, झूला कब झुलाएंगे। तो बस बच्चों को, और ये थैल बैग देख रहे हो ना, इसमें वही सब है जो मतलब फल वगैरह जो हुआ था ना, मतलब क्या बोलूँ मैं, प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो था, तो वो सब ना गरीबों में, वो गरीब में बांट देना, किसी को दे देंगे, मतलब ना ज़रूरतमंद को दे दो। तो बस यहाँ पे मैं तिलक वगैरह कर रही हूँ उनके, और आरती की तैयारी वगैरह मैंने सारी कर रखी थी। सब जगह सब सामान रख रखा था, ताकि मुझे इधर उधर भागना ना पड़े, एक तो जगह भी कम है। तो बस यहाँ पे अब दिया जला देंगे, और आरती कर रहे हैं, सब बोल रहे हैं पता नहीं क्या क्या। और शायद फ़ोन लगा रखा है इन्होंने, हाँ फ़ोन पे भजन लगा रखे ना। तो बच्चे, अच्छा लगता है यार बच्चों को ना अपनी, मतलब ये सब संस्कृति वगैरह सब सिखानी चाहिए। और ये हो रहा था कूलर चल रहा ना बाहर से, तो इसलिए मैं ढक रही थी यहाँ पे। तो बस यहाँ पे आरती कर लेंगे, और भूख दिखाऊंगी मैं भी आपको। तो मैंने बच्चों से भी आरती कराई, मैंने कहा आप लोग भी करो। डर रहा था हन्नू ना आरती करने में, वो लगता है ना बच्चों को। तो बस सब आरती कर लेंगे थोड़ा थोड़ा, और यहाँ पे आरती कंप्लीट हो जाएगी। तो फिर उसके बाद हम भोग लगाएंगे भगवान जी को। और भजन तो चल ही रहे हैं साथ साथ में, आरती भी चल ही रही है। तो बस, और अब यहाँ पे मैं लगा रही थी भोग, तो मैं दिखाऊंगी आपको कि भोग में क्या क्या। तो ये बर्फ़ी है, खीर है, और पूरी है, और माखन मिश्री तो ज़रूर है, क्योंकि भगवान को ये बहुत प्यारा है। तो माखन मिश्री ज़रूर है। और फिर भोग लगाने के बाद, इसके बाद मैंने चंद्र को अर्घ दिया था। चंद्र को अर्घ देने के बाद ही व्रत खोला जाता है। तो बस यही सब है, और पूजा मेरी समाप्त हो गई। और अब हम झुलाएंगे थोड़ा सा भगवान जी को, झूला भी झुलाएंगे, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। तो हस्बैंड मेरे बोलते हम साथ में झुलाते हैं ना, तो बस मैं बोल रही थी कि ऐसे झुलाओ ना, आप ये पूरा क्यों हिला रहे हो। तो ये नोक झोंक चलती रहती है। और इसी के साथ वीडियो का एंड करूँगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।